स्टार्ट करते हैं अपना अपना डिस्कशन। सबसे यार पहले सर, आप अपने हिसाब से आपको क्या लगता है कि हेल्थ और फिटनेस को कैसे आप डिफाइन करते हैं सर? देखो, हर एक बंदे के लिए हेल्थ और फिटनेस अलग चीजें हैं, राइट। जी सर। और इस चीज को समझने का सबसे बेटर नजरिया यही है कि हर किसी बंदे के लिए फिटनेस के मायने अलग हैं, उसको अचीव करने के तरीके अलग हैं। ठीक है। जी सर। हर कोई जिम जाना पसंद नहीं करता है, कईयों को रनिंग का शौक है, कईयों को साइकिलिंग का शौक है। सो जी सर। अगर आप इफेक्टिवली सुबह बिना किसी बॉडी पेन के उठ रहे हो, ठीक है, विच इज नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेन जो कि आपको ट्रेनिंग से हो रही है। वो चीज अलग है, वो एक पेन नहीं है, वो एक तरह से सेटिस्फेक्शन है। जी सर। लेकिन आप अगर एक किसी भी क्रॉनिक पेन की के बिना आप सुबह उठ रहे हो और एफिशिएंटली मूव कर पा रहे हो, तो दैट इज फिटनेस। और फिटनेस हर किसी के लिए अलग है। तो चाहे आप किस भी तरीके से फिटनेस अचीव कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आपके लिए आपकी फिटनेस के मायने अलग हैं। दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, अपनी वर्क प्रोफाइल देखिए, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स देखिए, उसको उस हिसाब से फिट रखने की कोशिश कीजिए। बस मूव करना है आपको जिस चीज के लिए ह्यूमन बॉडी बनी है। ह्यूमन जी बॉडी सर। इज मेंट एंड क्रिएट वाज क्रिएटेड टू मूव, राइट। अगर आप एफिशिएंटली मूव कर पा रहे हैं, बिना किसी क्रोनिक पेन के उठ रहे हैं, भले ही चाहे स्लाइड सा बॉडी फैट परसेंटेज आपका ज्यादा हो, या जो आइडियल वेट रेशो है अगर उससे भले ही आपका वेट कम भी हो, ठीक है ना, जी सर। लेकिन अगर आप एफिशिएंटली मूव कर पा रहे हैं और विदाउट पेन आप रह रहे हैं, बिना किसी तकलीफ के आपका दिन गुजर रहा है, यू आर फिट। और ये चीज सबसे पहले अपने को चेज करनी चाहिए, उसके बाद चेज करने चाहिए अपने असेसरी गोल्स। हाँ, अब लुक कैसी चाहिए आपको फिजिक की, वो बात के गोल है। यस सर। सर अगर हम देखते हैं एक आम इंसान को, जैसे कि जरूरी नहीं है कॉम्पिटिटर है, एक नॉर्मल इंसान को वो अपनी जर्नी कैसे फ्रॉम फैम फैट लॉस टू मसल गेन और मेंटेनेंस को कैसे वो एक प्रॉपरली तैयार रख सकता है सर? सिंपल चीजें, बिल्कुल सिंपल चीजें। पहले तो वही है, टाइम पे उठना शुरू करो। ठीक है जी। यस सर। और इस चीज को नॉर्मलाइज मत करो कि यार कभी भी उठ सकते हो आप। सर्केडियन रिदम्स का कोई ना कोई मायना होता है। ठीक है, आप एक सर्टेन उम्र को लांघ चुके हो, ठीक है ना, वहां पे जाके यू कैन से कि हाँ ठीक है यार, मैं अपनी मर्जी से उठूंगा, ठीक है, वट एवर सूट्स मी। जहाँ पे बॉडी आस्क कर रही है आपको। लेकिन स्टार्टिंग में अपनी फिटनेस फाउंडेशन को सेट करने के लिए हर एक आम इंसान जो कि हार्डकोर फिटनेस एंथुजियास्ट नहीं है, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम मूविंग विद द नेचर। नेचर के साथ मूव करना शुरू करो, जहां से आपकी एक्चुअल फिटनेस स्टार्ट होती है। कि नेचर के हिसाब से उठो, सर्केडियन रिदम के हिसाब से चलो, जो बॉडी नेचुरल क्लॉक्स अपने सेट कर रही है उसके हिसाब से रहो, और टाइम पे सो, टाइम पे उठो, और अपने काम करो, एफिशिएंटली अपने काम करो, मूव करो। यस सर। और फिर हम बात करें, उसके बाद आता है फिर न्यूट्रिशन, राइट। न्यूट्रिशन इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग, कि जिसपे मान के चलो कि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन का कोई यू कैन से कोई एडहेरेंस नहीं है न्यूट्रिशन के साथ उनका। को मतलब ना ही उनको फूड क्वालिटी के बारे में पता है, ना ही उनको मैक्रोस के बारे में पता है कि किस तरह तरीके से मैक्रोस और को फुलफिल करना है। और इवन की बहुत बड़े मिथ्स भी हैं कि हाँ यार, मतलब अपन प्रोटीन कैसे पूरा करेंगे, है ना, एक नॉर्मल बंदा प्रोटीन कैसे पूरा करेगा। एक बनी यस। बनाई मिथ हम अपने माइंड में लेके चलते हैं कि जितने किलोग्राम हमारा बॉडी वेट है, उतने ग्राम ऑफ प्रोटीन्स अपने को बेयर मिनिमम चाहिए। नहीं, दैट इज नॉट एसेंशियल। अगर आप 40-50 ग्राम प्रोटीन भी डेली का ले रहे हो और आपके बहुत कोई हार्ड एंड डिस्टिंग्विश्ड फिटनेस गोल्स नहीं है, 50 ग्राम प्रोटीन भी अगर ले दे के आप पूरा कर जाते हो ना, यस जिसमें सर। एक स्कूप अच्छा वे प्रोटीन का हो गया, और थोड़े बहुत एग्स हो गए, और थोड़ा बहुत डेयरी प्रोटीन हो गया किसी भी तरीके से, राइट, दैट यस। इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए वो बहुत इनफ है, बहुत इनफ है। यस सर। सर अगर हम अब देखते हैं सर, मोस्टली लोग आते हैं जिम में, पहले उनका दिमाग में होता है हमें फैट लॉस करना है, तो हम्म, ऐसी रैंडमली आते हैं। एक चीज को अगर हम एक सीक्वेंस में रखेंगे कि अगर नॉर्मल इंसान जिम ज्वाइन कर रहा है, उसको किस चीज को पहले मेंटेन रखना चाहिए, चाहे फैट लॉस हो या मसल गेन हो या मेंटेनेंस हो? कंसिस्टेंसी। यस। इन सभी चीजों से पहले आती है कंसिस्टेंसी, कि आप कंसिस्टेंसी जो चीजें करने जा रहे हो, जिम जाने का आप गोल लेके चले हो यार, सबसे पहले रेगुलरली जिम आना शुरू करो। ठीक है ना।
इस तरीके से जिम आना शुरू करो कि यार आपका इश्क उससे बने, है ना। हालांकि देखो यहाँ यहाँ पे ना एक बहुत पर्सनल एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आई एम अ वेरी गोल ऑब्सेसिव पर्सन, ठीक है ना, कि मेरे को गोल से ऑब्सेशन होती है, चाहे वो मेरा हो या मेरे आजू बाजू जितने भी रहने वाले लोग हैं उनका गोल हो, है ना। हमारा बेटा बैडमिंटन खेलता है, ठीक है ना। जी सर। तो जब उसको पहली दफा मैं एकेडमी लेके गया, आज से तकरीबन 1.5-2 साल पुरानी बात है, जब मैं उसको पहली दफा एकेडमी लेके गया, बैडमिंटन एकेडमी लेके गया, तो मैंने बोला, मैं कहा सर आप इसको जितना मर्जी पुश करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस सर। इसका न्यूट्रिशन, इसका रेस्ट, सारी चीजें हम मैनेज कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, आप इसको पुश करो। उन्होंने एक बात बोली मेरे को, उसके बाद मैंने उनकी फिलॉसफी में कभी भी तांग झांक करने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने बोला कि पहले बच्चे को एक बार ना बैडमिंटन कोर्ट से प्यार होने दो। यस, कंसिस्टेंसी। यस। हाँ, ये यहाँ पे आने का इसका मन करे, ठीक है ना, ये इस एटमॉस्फेयर को एंजॉय करे, तब जाके उसके बाद चीजें आती हैं कि हाँ इसको क्या स्किल देना है, स्किल में कैसे पुश करना है। तो सबसे पहली चीज, एक नॉर्मल फिटनेस वाला बंदा अगर फिटनेस की तरफ जाना चाहता है, एक आम इंसान फिटनेस की तरफ जाना चाहता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके लिए जिम या किसी भी तरह की ट्रेनिंग, यस। ठीक है। आपको वॉक करनी पसंद है, लंबी वॉक करनी पसंद है, करो, ठीक है। जिम जाना पसंद आ रहा है आपको, जिम जाने का मन कर रहा है आपका, जिम जाओ, उस चीज को एंजॉय करो, ठीक है। मेरी तरह बालकनी में वर्कआउट करके आपको मजा आ रहा है, वो करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो चीज भी आप करना चाहते हो, सबसे पहले उसमें कंसिस्टेंसी बिल्ड करो, ना कि वहां पे सबसे पहले अपने दिमाग पे अपने गोल का बोझ डाल लो कि मुझे इतने किलो फैट लॉस करना है 90 दिन में। ये वैसे भी ट्रेंड जा चुका है, ना ही तो इस बेस पे कोई आज की डेट में वो जो 12 वीक ट्रांसफॉर्मेशन वाला कोई भी कोच, कोई ढंग का कोच उस मतलब मायने पे चलता ही नहीं है, ठीक है ना। कोई भी ढंग का कोच होगा वो आपको 12 वीक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बोलेगा ही। मैं तो इनटेक ही नहीं लेता, अगर मेरे को वो बोले ना जी मैंने 12 वीक में ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, अनटिल अनलेस किसी बंदे का कोई कमर्शियल गोल नहीं है, किसी को फोटोशूट के लिए रेडी होना है या वट यस एवर, दैट्स। जिस गोल के ऊपर टाइम लिमिट है ना, और ही इज गोइंग टू गेन सम फाइनेंशियल एज फ्रॉम दैट और वट एवर टाइप, तब जाके कि हाँ मैं एग्री करूंगा कि उस चीज के लिए। अदरवाइज एक आम इंसान को अगर फिट होना है, अगर वो मेरे साथ आके सबसे पहली बात ये करे ना कि मेरे मेरे को जी 12 वीक ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, मैं पहली चीज उसको यही बोलता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा कोच नहीं हूँ, ठीक है। चाहे ये बोल दूं कि हाँ यार तुम मेरे लिए एक सेंसिबल क्लाइंट नहीं हो, या मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा कोच नहीं हूँ, वट एवर, इट रिमेन्स द सेम। बट द थिंग इज दैट कि आपको पहले कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है। जब आपका अपनी चोजन फिटनेस एक्टिविटी में मन लगे, उसके बाद देन इट डिपेंड्स कि अब बात करो गोल की। यस सर। तो दिस इज द प्रोसेस। अगर कंसिस्टेंसी बिल्ड हो रही एक बंदे की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंसान को समझना है कि फैट लॉस क्या होता है और मसल गेन क्या होता है। ये दोनों चीजों को थोड़ा बहुत आप सर ब्रीफली हमें एक्सप्लेन कीजिए। पहली बात तो देखो, अगर अनटिल अनलेस आपके पास एक प्री एग्जिस्टिंग मसल मास नहीं है, ठीक है, यस आपने पहले अच्छा खासा मसल मास गेन किया, उसके बाद आप मोटे होने शुरू हो गए, ठीक है, यस दैट इज दी ओनली सिनेरियो कि अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी है और आप बॉडी रिकम्पोजिशन वाली टर्म का इस्तेमाल कर रहे हो, यस ठीक है, तब आप बॉडी रिकम्पोजिशन की बात कर सकते हो। लेकिन एक आम इंसान के लिए सबसे पहले अगर उसको मसल गेन करना है तो उसको पहले अपने फैट लेवल को हल्का सा नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, यस सर। राइट। दोनों चीजें ये इकट्ठी नहीं हो सकती, ठीक है ना। एग्जैक्टली। कि कोई भी कोच आपको बोले आप यार ऑलरेडी अपने 35-40% बॉडी फैट लेवल पे घूम रहे हो, और कोई ट्रेनर या कोच आपको बोले कि मैं आपको लीन गेनिंग करवा दूंगा, सो दैट इज टोटल फक शिट लाई, राइट। यस सर। और लीन गेनिंग के साइकिल भी चलते हैं भाई, अब क्या ही बात करें, है ना। लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि फैट लॉस और मसल गेन, यस ये सर। दोनों एक साथ एक उस इंसान में करने पॉसिबल नहीं है, बहुत एक अच्छे एक्सटेंट तक, जिसने अभी अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली। आपका एक ऑप्टिमल, मैं ये बात नहीं कर रहा कि आप बिल्कुल श्रेडेड होने चाहिए, नहीं। एक ऑप्टिमल बॉडी फैट परसेंटेज 15-20% बॉडी फैट, 20% बॉडी फैट, एक ऐसी बॉडी फैट परसेंटेज है जिसको आपको पहले अटेन करना पड़ेगा ताकि आप इफेक्टिव मसल मास गेन कर पाओ। न्यूट्रिशन यस सर। पार्टिशनिंग सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में काम नहीं करती है, न्यूट्रिशन पार्टिशनिंग एक्चुअल में आम लोगों पे भी काम करती है। सो
पहले आपको अपने बॉडी फैट लेवल्स को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। उसके Yes, sir. बाद है कि आप अपने मैक्रो मैक्रो काउंट को थोड़ा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन वाइज आप बढ़ा सकते हो। उस तब जाके उसको बढ़ाओ, ट्रेनिंग इंटेंसिटी बढ़ाओ, अपनी रिकवरी एफिशिएंसी बढ़ाओ, फिर होगा एक्चुअल मसल गेन। तो ये दोनों चीजें डिफरेंट है, दोनों को डिफरेंट रख के चलिए, कभी भी इन दोनों को मर्ज मत कीजिए। बिकॉज जैसे ही आप इन चीजों को मर्ज करने शुरू करोगे ना, आप अपना जो एंड एंड गोल है ना, आप उससे भटक जाओगे। ठीक है ना? ना ही आपका फैट लॉस हो पाएगा, ना ही मसल मास गेन हो पाएगा, बस आप सिंपल और सिंपल आप अपनी ट्रेनिंग पे पैसे लुटा दोगे, दैट्स इट। सही है सर। जहाँ तक सर नेचुरल ट्रेनर्स की बात आती है, नेचुरल एथलीट्स की बात आती है सर, मोस्टली मार्केट में ये चलता है कि विद इन 30 डेज, विद इन 100 डेज, विद इन 90 डेज ये करो, ये करके देंगे, ये करके देंगे। ये कब तक कहाँ तक सर लॉजिकल है कि ये रियल है कि ये चीजें होती है या नहीं होती है सर? देखो यार, होने को क्या है, नहीं है, होती हैं चीजें, क्यों नहीं होती हैं? नाइन यार, 12 वीक ट्रांसफॉर्मेशन पहले भी होती थी, लेकिन बात ये आ जाती है कि सामने कौन खड़ा है। ठीक है यस ना? सर। ट्रेनर का गोल क्या है? अब मेरे जैसा बंदा यार, जिस बंदे को ये नहीं है कि मेरे पास जो भी इंक्वायरी आ रही है मेरे को उसको लपेटना ही है, ठीक है ना, मेरे को नहीं लपेटना है। एंड ऑफ द डे मेरे को एक ट्रांसफॉर्मेशन बंदे को वो करके देनी है जो पूरी लाइफ उसके साथ चले। यस सर, एग्जैक्ट। मेरे को उसको ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देनी कि हाँ मैं उसको मतलब 12 वीक के लिए, 90 दिन के लिए उसको ट्रेन करूं, ठीक है, आ जाए एक फ्लैशिंग सी बिफोर आफ्टर वाली फोटो डाल दूं इंस्टाग्राम पे और बात खत्म हो जाए, उसके बाद अही तही मराए क्लाइंट अपना जो होता है वो हो उसके साथ। नहीं, आई एम नॉट लाइक दैट। हाँ है, बिल्कुल हैं, ट्रेनर्स ऐसे भी हैं, और ये गलतियां टू बी ऑनेस्ट हमने भी करी हैं, किसी ना किसी टाइम पे हमने भी करी हैं, करके ही सीखे हैं। यस। ठीक है ना? जब हमने देखा कि यार बंदे ने ठीक है एक बार तो वेट लॉस कर लिया, लेकिन 3 महीने बाद फिर वहीं पे खड़ा है जहां से शुरू हुआ था, तब जाके हमने इस अप्रोच को फॉलो करना शुरू करा कि नहीं यार, आप कम से कम 6 महीने, 9 महीने, 1 साल लगाओ, ताकि आप जो ट्रांसफॉर्मेशन लो वो ऐसी होनी चाहिए कि उसके बाद आपको जिंदगी भर किसी कोच की जरूरत ना पड़े। जिंदगी भर या करियर, पूरे करियर में एक एथलीट को कोच चाहिए होता है, ना कि एक आम बंदे को। जिसने अपनी बॉडी को कमर्शियलाइज नहीं करना है, उस बंदे को लाइफ लॉन्ग कोच की जरूरत नहीं है। एक अच्छे कोच के पास ट्रांसफॉर्मेशन करो, अपने रिजल्ट्स अचीव करो, उन चीजों को, उन हैबिट्स को अपने लाइफस्टाइल में एम्बेड करो, और अपने परिवार को भी उस चीज के लिए एजुकेट करो। दैट यस इज एग्जैक्ट। द रियल ट्रांसफॉर्मेशन। यस एग्जैक्ट सर। सर व्हाट आर द सर मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो आज एक नेचुरल ट्रेनिंग करता है सर, जिसकी वजह से उसके रिजल्ट सर नहीं रह पाते हैं सर? सबसे टॉप पहली थ्री तो मिस्टेक्स। जल्दबाजी, सबसे पहले तो जल्दबाजी, राइट। यस सर। दूसरी चीज, इनकम्प्लीट और कंप्लीट प्रोटीन्स की एक्चुअल इंपॉर्टेंस को समझना और उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना। ठीक यस है सर। यार, अगर यू कैन बी वेजिटेरियन, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको समझना पड़ेगा कि मसल बिल्डिंग एफिशिएंसी वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज की अलग अलग होती है। लोग इस चीज को समझने में बहुत ज्यादा मिस्टेक भी करते हैं, ठीक है ना। देन दे अगेन ब्लेम कि यार कुछ नहीं हुआ, बट एक्चुअल में सबसे पहली तो जल्दबाजी होगी, और दूसरी की कंप्लीट प्रोटीन्स आप वेजिटेरियन वे में भी ले सकते हो यार। एटलीस्ट 2 स्कूप वे प्रोटीन के ही ऐड कर लो। अगर आप एग नहीं खा सकते, आप चिकन नहीं खा सकते, आप हार्डकोर वेजिटेरियन हो, ठीक है ना, यस सर। तो कंप्लीट प्रोटीन सोर्स के लिए आपको वे प्रोटीन ऐड करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई सिग्निफिकेंट प्रोटीन सोर्स आपको नहीं मिलने वाला है, राइट। और वो चीज समझनी बहुत जरूरी है। तीसरी चीज जो कि बहुत ज्यादा प्रेविलेंट है, जिसकी वजह से लोग एक एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ले पाते, वो है अपनी स्लीप क्वालिटी को नजरअंदाज करना। यस सर, एग्जैक्ट, दैट्स इम्पोर्टेंट। और आम बंदा इस चीज को समझने की कोशिश नहीं करता यार। मतलब आप इस चीज को समझने की कोशिश करो कि अगर एक बॉडी बिल्डर भी अपनी नींद ढंग से नहीं लेगा तो उसका फैट लॉस नहीं होगा, उसका वेट ड्रॉप नहीं होगा प्रेप के टाइम पे, भले ही वो सारा यस सर, कुछ ऑन पॉइंट क्यों ना करता रहे। एग्जैक्ट सर। तो एक ये, और चौथी और आखिरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं, वो कुछ बेसिक नेचुरल एलिमेंट्स को नेग्लेक्ट करना, राइट। जैसे कि सनलाइट एक्सपोजर हो गया, उसके बराबर। बाद डीप ब्रीदिंग हो गया, यस सर। राइट। क्यों? क्योंकि वो अपनी बॉडी की एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स को समझ ही नहीं पा रहे। कहीं बाहर खुले में जाके यार, जब बंदा डीप ब्रीदिंग करता है ना, 20 मिनट डीप ब्रीदिंग करता है, तो सबसे पहली बार यही बोलता है, वाह यार मजा आ गया, है ना, कुछ अलग फील हुआ। लेकिन समझने वाली बात ये है कि वो कुछ अलग फील होने लायक था नहीं, वो एक्चुअली आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है। यस वैसा बॉडी को डेली एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, वो चीजें बॉडी की नीड है।
उनको देने की कोशिश करो, सुबह का आलस त्यागो, ठीक है ना। ये चीजें हैं जो एक आम इंसान को समझनी चाहिए अपने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को एफिशिएंट करने के लिए। हालांकि जाने को अपन ना बहुत इस्तेमाल, देखो इसमें साइंटिफिक चीजों में जा सकते हैं कि आपको सरप्लस कैसे देना है, आपको डेफिसिट कैसे देना है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये वो चीजें हैं जिनके बारे में कोई गिव शिट करता ही नहीं है। कोई बेसिक सब भूल जा रहे हैं सर, और सारा ये साइंस फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन। फाउंडेशन है, यस सर। ठीक है ना। यार मतलब आपको एक कैलोरी डेफिसिट अगर आप सिंपली अपनी डेली रूटीन लिख के डाल दोगे ना, अपने बॉडी के स्टैट्स लिख के चैट जीपीटी पे डाल दोगे, आपके हिसाब से यार वो भी प्लान बना के दे देगी आपको। वो चीज मायने इसलिए नहीं रखती है बिकॉज वो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये चार एलिमेंट ऐसे हैं जो कि एक्चुअल में सिग्निफिकेंस रखते हैं कि हमें ये चीज किस हिसाब से करनी है। जब तक ये फाउंडेशन आपकी सही नहीं है, तब तक आपका कैलोरी डेफिसिट, सरप्लस, HIIT कार्डियो, नथिंग इज LIH गोइंग टू वर्क। कार्डियो, कुछ कुछ नहीं काम करने वाला, यस ठीक सर। है ना। तो फाउंडेशंस पे ध्यान दीजिए। एंड ऑफ द डे मे बी आप यहाँ पे ऑडियंस ये भी सोच के आई होगी, इवन बहुत सारी इंक्वायरीज मेरे पास ये सोच के आती हैं कि यार इसके पास पता नहीं क्या कोई मैजिकल ड्रग है, क्या ही दे देगा ये। बस बात ये है कि यार आप बेसिक्स को समझो, आप विच इज बेसिक्स मोस्ट को समझो। इम्पोर्टेंट। भले ही आपको ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है, भले ही आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, ये बेसिक फाउंडेशनल चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। यस सर। सर आपकी क्या राय है सर सप्लीमेंट्स के बारे में? सर नेसेसरी है या हाइप है सर, अगर नेचुरल ट्रेनिंग्स की बात करते हैं? सबसे पहले यार अपनी रिक्वायरमेंट्स को पहचानो, ठीक यस है सर। जी। जो चीज आप डाइट से पूरी नहीं कर पा रहे हो, वो आपको सप्लीमेंट करनी पड़ेगी। अगर कर लेते हो तो सप्लीमेंट वो आपके लिए एसेंशियल है। अब एक यार हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन बंदा है ना, यस सर। जो कि अपनी डाइट से अपना 100-150 ग्राम प्रोटीन पूरा कर सकता है, जो उसको एक एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चाहिए, ठीक है ना। अब वो यस डाइट बनाने की मतलब एक तरह से मानो कि आलस कर रहा है, लेकिन वो यस। प्रोटीन पूरा करने के लिए वे प्रोटीन ले रहा है, ठीक है ना। दैट इज लग्जरी। एक वेजिटेरियन बंदे के लिए वही चीज एक वाइटल चीज हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन फ्यू ऑफ द थिंग्स फॉर नॉन कम्पेटिटिव एंड नेचुरल पीपल, जो कि उनको अपने सप्लीमेंट में रख के चलनी पड़ेंगी नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल तरीके से। फर्स्ट वन इज योर मल्टीविटामिन, अ रियली रियली गुड क्वालिटी मल्टीविटामिन, बिकॉज चाहे वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं यार, किसी की क्वालिटी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। यस सर। इट्स हार्ड टू सी कि उनमें आपको कितने विटामिन और मिनरल्स मिल रहे हैं। सो इट्स वेरी वाइस, बहुत सियानक वाली बात यही है कि आप वो चीज सप्लीमेंट से पूरी कर लो, ठीक है ना। एक अच्छा ओमेगा 3 आप ले सकते हो अगर आप वेजिटेरियन हो, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और आपके पास सोल सोल फिश होगी या उसके स्टैंडर्ड की एक क्वालिटी फिश आपके पास रीजनल, लीव इट की महंगी है सस्ती है, लेकिन आपके पास अगर एक अच्छी रीजनल फिश अवेलेबल है, अगर आप दिन में एक मील भी फिश का ले रहे हो, ट्रस्ट में आपको जल्दी किसी ओमेगा 3 की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, राइट। यस सर। और उसके बाद एक, अगर आप एक अच्छे हार्ड हैवी लिफ्टर हो, तो एक अच्छा जॉइंट सपोर्ट सप्लीमेंट आपको चाहिए, राइट। वो भी यस आपकी ट्रेनिंग इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट मिसिंग एलिमेंट्स इन समवंस डाइट फॉर अ बेटर स्लीप इज एक्चुअली मैग्नीशियम, जो कि पूरा नहीं होता है, लोगों की यस सर। डाइट में पूरा नहीं होता है। और इसी वजह से कई लोग स्लीप इश्यूज को मतलब फेस भी करते हैं, ठीक है ना। एक अच्छा मैग्नीशियम लीजिए, ठीक है जी, जो आपको आपके गट के अकॉर्डिंगली सूट बैठता है। हल्का सा एक बार ट्रायल एंड एरर कर लीजिए एक एक चीज देख के, और उसके बाद जस्ट गो विद द बेसिक फाउंडेशनल सप्लीमेंट्स एंड दे आर इनफ। वेजिटेरियन हो तो प्रोटीन एसेंशियल रहेगा आपके लिए कंप्लीट प्रोटीन की मात्रा पूरी करने के लिए। अदरवाइज नॉन वेजिटेरियन हो, आपके लिए प्रोटीन हो गया, BCAA, EAA, इन चीजों की जरूरत नहीं है आपको। यू कैन जस्ट गो विद द डाइट, दैट्स इट। सही है सर। सर इसी चीज को सर अगर हम एक लिस्ट बना देंगे सर, सर टॉप 3 सर आप बोलिए सर सप्लीमेंट जो एक नेचुरल ट्रेनिंग्स को लेना चाहिए सर, मैंने टॉप। 4 बता दिए। सर इमन ये ये सर मेरी 4 की मैं, पिक है। इसमें टॉप 3 अपन कर ही नहीं सकते, बिकॉज ये वो क्योंकि चीजें सर जो लैक हर करेंगी। एक बंदे को घर में अलो नहीं करते इसके। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं 7-8 सालों से इस फील्ड में हूँ, आपसे सर्टिफिकेशन किया सर, थैंक यू सो लॉट। बट जिनको एक घर पे ये नेचुरल इंसान चीजें, को घर में नहीं मानते सर माँ बाप, ये नहीं क्या नहीं नहीं खाते नहीं हो नहीं सर? नहीं, देखो जिन अब मैं इसी एज ग्रुप की ही बात करूंगा, है ना। आप सब यस लोग कॉलेज पढ़े हो, स्कूल्स में यस पढ़े हो, हायर सेकेंडरी कॉलेज गए हो, है ना।
यस सर। कितनी ऐसी चीजें थी जो आप लोगों ने घर घर वालों को बता के करी हैं। ठीक है। अगर अगर आप अपनी सहेली का, अपने यारों दोस्तों के साथ बैठ के जो भी खाना पीना, थोड़ी बहुत दारूबाजी करनी है ना, या थोड़ा बहुत चलो हुक्का हो गया या सिगरेट भी लगा लो, है ना, ये कितनी कितनी चीजें हैं जो जो आपने घर वालों को बता के करी हैं, है ना, नहीं करते ना। नहीं करते सर। जब वो चीजें आप खुद तक रख के कर सकते हो यार, तो ये चार छोटे से सप्लीमेंट यार मतलब आप मैनेज कर सकते हो, वी कैन डू दैट। हाँ, बट मल्टीविटामिन, ओमेगा 3, मैग्नीशियम एंड जॉइंट सपोर्ट, दीज आर द 4 फाउंडेशनल सप्लीमेंट्स जो कि एक आम बंदे के लिए जो रेगुलर अच्छे लेवल पे जिम करना चाहता है और अपने फिटनेस गोल्स को फुलफिल करना चाहता है, दीज आर द फाउंडेशनल सप्लीमेंट्स। ओके सर। नाउ मूविंग टू द कॉम्पिटिटिव साइड ऑफ बॉडी बिल्डिंग सर, जो आपका सर इंटरेस्टिंग मेन पार्ट। मेन पार्ट है सर। सर एट अभी व्हाट पॉइंट। इस लाइव पे अभी कमेंट्स ऑफ कर रखे हैं ना? नहीं, कमेंट्स ऑफ नहीं है सर, ऑन ही है सर। पता नहीं, मेरी तरफ शो नहीं हो रहा यार। कमेंट्स ऑन ही है सर। अच्छा। आ रहे हैं हाँ, कमेंट्स, आ रहे आ रहे हैं सर, आ रहे हैं सर। हैं। ठीक बहुत है। सारे। ऑलराइट, सो गाइस, वी आर इनटू नाउ बॉडी बिल्डिंग, द इंटरेस्टिंग पार्ट। एट अपनी अपनी व्हाट पॉइंट कॉपी पेन भी निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। at what point should someone even consider stepping into body competitive bodybuilding, and how they फर्स्ट ऑफ do ऑल, हाँ हाँ हाँ, जस्ट truly कंप्लीट योर ready? क्वेश्चन, कंप्लीट कीजिए एक बार। At what point should someone even consider stepping into competitive bodybuilding, and how they do know they are truly ready? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट दिस फ्रॉम द मेंटल साइड, कि आप मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर हो भी या नहीं। ठीक है। Yes, sir. बिकॉज देखो यार, एंड ऑफ द डे ना, मोटिवेशन आपको कहीं ना कहीं से तो मिलेगी, या तो आप किसी ने, जब भी आपको बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करनी है, या तो आप वो अपने किसी यार दोस्त को देख के स्टार्ट करोगे। ठीक है। Exactly. या वो आप इंस्टाग्राम यूट्यूब पे कुछ ना कुछ देख के स्टार्ट करोगे। ठीक है ना। वो मोटिवेशन आपके लिए फ्यूल का काम करेगी, एंड दैट इज अ गुड पार्ट। बट लेकिन ये चीज आपको समझ के चलनी पड़ेगी कि उसके अलावा मेंटली आपको कंसिस्टेंट होके चलना पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा टफ गेम नहीं है बॉडी बिल्डिंग। अपन बोलते हैं कि हाँ ठीक है यार, व्यूज बटोरने को तो जितना मर्जी बोलो कि हाँ हमने ये सेक्रीफाइस करा, हमने वो सेक्रीफाइस करा, बट देयर इज ट्रूली अ कंसिस्टेंट वे टू डू बॉडी बिल्डिंग। इवन हर रोज 100% अपनी रूटीन को एक मिस्टर ओलंपिया भी नहीं दे पाता। Yes, sir. Exactly. ठीक है ना। लेकिन मैटर ये करता है कि कौन 90% डेली बेसिस पे क्रॉस कर रहा है। Yes, sir. ठीक है ना। और जब मैं एक चीज मानता हूं कि यार देखो, अगर आप रियली बॉडी बिल्डिंग के लिए पैशनेट हो और शुरू करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले कुकिंग सीखो यार। ठीक है ना। आपकी Yes. बॉडी बिल्डिंग यार किसी और के लिए ना, मतलब बोझ नहीं होनी चाहिए। आपकी माँ बना के दे देगी यार, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, छोटे होते से आपको खिलाती आ रही है, वो अब भी खिला देगी। ठीक है ना। Yes, लेकिन sir. अगर आपको ट्रूली एक सेल्फ डिपेंडेंट बॉडी बिल्डर बनना है, राइट, तो आप अपने मील्स का कंट्रोल आपको खुद लेना पड़ेगा, अगर आपका टाइम अलाउ करता है, जो कि मेजरली लोगों का करता होता है, लेकिन हम बस अपना टाइम स्केड्यूल मैनेज करके नहीं चलते हैं। Yes. ठीक है। मिल बांट के बना लो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन खुद कुक करना सीखो, ताकि कल को अगर आपको कहीं बाहर भी जाके, घर से बाहर भी जाके बॉडी बिल्डिंग कंटिन्यू करनी पड़े, तो आपके पास एक कुकिंग स्किल होना चाहिए, अच्छा खाना आपको बनाना आना चाहिए अपने लिए, ताकि, क्योंकि फूड जितना आप टेस्टी बना पाओगे हेल्दी तरीके से, उतनी ही एफिशिएंट आपकी बॉडी बिल्डिंग हो पाएगी, राइट। फर्स्ट, उसके बाद एक ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस होना आपके पास बहुत जरूरी है। ठीक है ना। एटलीस्ट हार्डकोर ट्रेनर्स जो जिम में हार्डकोर तरीके से ट्रेन करते हैं, लेकिन सेंस के साथ। ठीक है ना। हार्डकोर ट्रेनिंग भी मैं सेंस के साथ ही करने को हमेशा प्रेफर करता हूँ। उन लोगों के साथ ट्रेन करना शुरू करो सबसे पहले, राइट, ताकि आप सीख सको कि वट इट टेक्स टू बिल्ड मसल, किस तरह का स्टिमुलस आपको चाहिए। और उसके बाद कितना एफिशिएंट आप अपने फोन को साइड पे रख के अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज कर पाओ। ये That's it. तीन मेजर ऐसे पार्ट हैं जो कि मैं कंसीडर करता हूँ कि एक इनिशियल बंदे को, जिसने अपनी बॉडी बिल्डिंग जर्नी स्टार्ट करनी है, उसके लिए ये तीन पार्ट सबसे पहले कंसीडर करने बहुत जरूरी हैं, राइट। Yes. मोटिवेशन आती जाती रहेगी, बट एंड ऑफ द डे आप चीजों को खुद के दम पे कितना मैनेज कर सकते हो, ये चीज आगे चल के बहुत गवर्न करेगी। और जब आपको एक्चुअली स्टेप करना है, एक एक बॉडी बिल्डिंग होगी जिसको आप अपने मजे के लिए कर रहे हो, ठीक है, जो इनिशियली पहले 1-2 साल आप करोगे, उसके बाद जब आप एक्चुअली एक टफ कंपेटिटिव हार्डकोर बॉडी बिल्डिंग में जाओगे,
तब सबसे इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट जो आपको टिक मार्क करके अगला स्टेप आगे लेना है, वो है आपकी एक इनकम स्लैब। यस सर। राइट। ठीक है, एक मैं मान के चलता हूँ कि यार 2 साल का 3 साल का एक हार्डकोर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आपके साथ पास होना चाहिए। ठीक है, टू इवन कंसिडर अबाउट बॉडी बिल्डिंग। ये नहीं है कि आज आप उठे और सबसे पहला गोल आपका हो गया जी मैंने तो बॉडी बिल्डिंग करनी है। नहीं, सबसे पहले वो रूटीन्स फॉलो करनी सीखो। राइट। और ये इंपॉर्टेंट चीज, एक इनकम स्लैब। मेक श्योर कि आप 30,000 से ज्यादा कमा रहे हो महीने का। अगर आपको मिनिमम टू मिनिमम, ये बेयर मिनिमम है, ठीक है ना, उससे यस ऊपर जितना आप कमाओगे दैट इज जस्ट चेरी ऑन द टॉप। राइट। क्यों? क्योंकि वो पैसा फिर जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो वो आप नॉर्मल फूड की जगह ऑर्गेनिक फूड लेने पे लगा सकते हो। ठीक है ना। यस अंडरग्राउंड लैब का एचजीएच लेने की जगह आप फार्मा एचजीएच पे उसको लगा सकते हो, जो कि बहुत आगे चल के काम आने वाला है। यस सर। फाउंडेशन में ये कहीं भी आपके लिए एचजीएच कहीं भी कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट लेके आने वाला नहीं है। ठीक है। तो आप अपनी इनकम स्लैब को मेक श्योर करें कि वह आप 30,000 से ऊपर महीने का कमा रहे हैं, बिकॉज आपको कोच को एक फीस भी देनी है। अगर आप सेल्फ प्रेप कर पाए तो बहुत ही बढ़िया चीज है, अपनी बॉडी को समझ के कर पाए। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, अच्छे कोचेस की कमी है, और अच्छे कोचेस भी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को केटर नहीं कर सकते जितनी पॉपुलेशन बॉडी बिल्डिंग कर रही है। सो बॉडी बिल्डिंग को समझें, करें, सब सब चीज अपनी बॉडी को समझने की खुद कोशिश करें यार। ठीक है ना। उसके बाद हाँ, हम इनकम स्लैब की बात करें, बिकॉज एक कोच की फीस भी जानी है, जिम की मेंबरशिप भी जानी है, फूड भी आना है, पीडीज भी आने हैं। ठीक है ना। तो ये यस 30 से 35 हजार एक बेयर मिनिमम इनकम है, जो आपको पहले एक एस्टेब्लिश तरीके से करके फिर उसके बाद आपको आगे जाना है। देन यू कैन थिंक अबाउट स्टार्टिंग बॉडी बिल्डिंग। यस सर। हाउ इम्पोर्टेंट इज प्रॉपर डोजिंग एंड मेडिकल सुपरविजन इन कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग? देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल सुपरविजन इज मच रिक्वायर्ड। यस सर। राइट। और अब इस चीज में बहुत सारे डिफरेंस ऑफ थ्योरीज है और एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मिनिमम इफेक्टिव डोजेज। राइट। जब यस आपको लगे कि हाँ ठीक है यार, अब बॉडी आपने अपना इनिशियल डोजेज स्टार्ट करा, ठीक है ना। जस्ट से कि आपने यार मतलब 1/4 ml, राइट, मान के चलो कि वही कोई 50-60 mg टेस्ट पर वीक से आपने स्टार्ट करा, है ना। सर। जो कि करता नहीं है, सब कोई 250 पी जाते हैं सबसे पहले। राइट। लेकिन वहां से पहले आप अपना वीक 1, वीक 2, वीक 3 ये चीजें स्टार्ट कीजिए। ठीक है जी। मे बी आगे चल के आपको शायद उसको 125 पे लेके जाना पड़े, मैक्स टू मैक्स। लेकिन आप पहले 125 पे अपने बॉडी को देखिए कि वो कैसा बिहेव कर रही है, उसको अलाउ कीजिए उन चीजों को एक्सेप्ट करने को, उन चीजों पे रिएक्ट करने को टाइम दीजिए बॉडी को। ठीक है ना। यस सर। और जहां से, क्योंकि देखो फाउंडेशनल जो आपका इफेक्ट आने वाला है, नॉट कि आपको सिर्फ अकेला टेस्टोस्टेरोन ही आपकी नैया पार नहीं लगा देगा, लेकिन शुरू तो आप वहीं से करोगे ना। यस और कहीं ना कहीं तो जाके बॉडी उठना शुरू होगी ना, जब आप देखोगे कि यार हाँ यार, मतलब नाउ आई कैन फील द डिफरेंस कि हाँ यार ट्रेनिंग इंटेंसिटी बढ़ रही है, आई कैन लिफ्ट हैवियर वेट्स, और मेरी रिकवरी इजी हो रही है, मेरी स्लीप क्वालिटी इंक्रीज हो रही है। तो उस डोजेज को पकड़िए, पहले उस पे एक लंबा टाइम बिताइए, अपनी बॉडी को उस पे बिल्ड होने दीजिए। ठीक है ना। देन वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग्स कि आगे क्या करना है। बाकी हर एक कंपाउंड पर्पस ओरिएंटेड कंपाउंड है, हर किसी कंपाउंड का एक पर्पस है, लेकिन उसको हमने ऐड कैसे करना है, कैसे उसको लेके चलना है, दीज आर द थिंग्स जो कि आपको कंसीडर करके चलनी पड़ेंगी जब आपको डोजेजेस को इनिशिएट करना है। और हाँ, सबसे पहले मेडिकल सुपरविजन की अगर हम बात करें, क्योंकि मेडिकल सुपरविजन का जो अलार्मिंग स्टेटस है वो तब पता चलता है जब चीजें बढ़ जाती हैं। यस आप चीजों को नेग्लेक्ट करना शुरू करते हो और चीजें बढ़ जाती हैं। इवेंचुअली आप ब्लड वर्क करवाते हो, दे शुड बी एनालाइज्ड बाय अ क्रेडिबल कोच और अ क्रेडिबल डॉक्टर, वट एवर इज योर एक्सेस, है ना। आप उससे देखें, रीड करें, उन पे एनालिसिस लें, उन पे व्यूज लें, उस हिसाब से काम करें उसके ऊपर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है मेडिकल सुपरविजन से भी पहले जो आता है, कि आप अपनी बॉडी को समझना और पढ़ना शुरू कीजिए। यस आपकी बॉडी क्या साइंस दे रही है, उन चीजों को समझना शुरू कीजिए।
अगर आप अपने कोच को बता ही नहीं पाएंगे कि आपकी बॉडी में चल क्या रहा है, क्या अंदर से आपको फील क्या आ रहा है, एक स्टक फील आ रहा है, बॉडी उठ नहीं रही है, रिकवरी नहीं हो रही है, गट हेल्थ कैसा है, आपका सीएनएस रिकवरी कैसा है, आपका मेंटल अग्रेशन कैसा है, नॉर्मल चीजों को लेके आपको कितना गुस्सा आ रहा है, क्या हो रहा है, जब तक आप इन चीजों को असेस करके अब एक एक प्रॉपर फीडबैक अपने कोच को या किसी को नहीं देते है ना, तब तक मतलब आप मेडिकल सुपरविजन क्या ही एक्सपेक्ट करके चलोगे। पहले अपनी बॉडी को पढ़ना सीखिए, जो आपकी बॉडी फील कर रही है, चाहे यार साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं, एक आम भाषा में अपने कोच के साथ उसको कनेक्ट कीजिए। देन यस फिर बात आएगी एक इफेक्टिव मेडिकल सुपरविजन की, जो कि बहुत अटमोस्ट तरीके से रिक्वायर्ड है। बिकॉज अगर आप इस चीज को अभी सिंसियर नहीं लेके चलोगे तो 2 साल बाद लेके चलोगे, तो बेटर है कि अभी लेके चल पड़ो। सही है सर। व्हाट हेल्थ चेक्स आर नेसेसरी ड्यूरिंग सीरीज कंटेस्ट प्रिपरेशन? ये भी अपन इसको अगर एक सेट टाइम जोन पे लेके चले तो ज्यादा बेटर चीज है। बिकॉज जो फ्रिक्वेंटली टेस्टेड हैं, जैसे कि आपको हर 1.5-2 महीने में 1.5 महीने में जो चीज करवा लेनी चाहिए, वो आपका बेसिक जो ब्लड प्रोफाइल हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, यस न्यूट्रोफिल्स, इयोसाइनोफिल्स, ये सारी चीजें आरबीसी काउंट में आती हैं। तो एक आरबीसी काउंट, एक लिपिड प्रोफाइल, एक लिवर फंक्शन। लिपिड में जो तो आप करवा रहे हो 45 दिन या 60 दिन, 1.5 से 2 महीने के अंतराल पे, है ना, वो तो नॉर्मल लिपिड चलेगा। लेकिन जो आप करवा रहे हो 1 या 3 या 4 महीने के बाद, जो आपको एक मेजर टेस्ट करवाना है, उसमें जो नॉर्मल लिपिड प्रोफाइल है उसके साथ लिपोप्रोटीन ए एंड ए लिपोप्रोटीन बी, ये टेस्ट दो इंक्लूड करने। बिकॉज ये आपको एक्चुअली बताएंगे कि हाँ एक्चुअल में आपके जो मतलब जो एक लिपिड इश्यूज का कॉज बनते हैं, हार्ट इश्यूज का कॉज जो एक लिपिड अकोमुलेशन या कोलेस्ट्रॉल अकोमुलेशन जो बनती है, बनती है उसके सर। रियल सिनेरियोज के बारे में ये 2 टेस्ट आपको बताएंगे, राइट। देन जब आप ड्रग से ऑफ लेते हो, है ना, उस ऑफ के टाइम को जब आप निकाल लेते हो एक अच्छे तरीके से, देन सिस्टेटिन सी किडनी के लिए, देन उसके बाद सीआरपी, ये एसेंशियल टेस्ट है जो करवाने चाहिए एटलीस्ट 3 या 4 महीने के बाद। जो फ्रीक्वेंट होने वाले हैं, एक तो अपन ने सीबीसी देखा, उसके बाद फिर अपन ने लिपिड प्रोफाइल देखा, लिवर फंक्शन देखा, किडनी फंक्शन देखा, विटामिन D3 देखा। और यस एक्चुअली हम विटामिन और मिनरल्स के टेस्ट को ना ज्यादातर निग्लेक्ट करके अकेला मतलब करवा लेते हैं। ठीक है, हाँ, D3 को रेगुलर करवाते रहें, लेकिन जब आप उसको 3 से 4 मंथ वाला जो मेजर टेस्ट आपको करवाना है 3 मंथ बाद या 4 मंथ बाद, उसमें पूरी की पूरी एक विटामिन प्रोफाइल अगर करवा ले तो वो बहुत ज्यादा बेटर है। यस जहां तक बात रही अपनी फर्टिलिटी प्रोफाइल की, इट शुड बी चेक्ड। भले ही आपको पता है कि यार मतलब अपन साइकिल पे चल रहे हैं, कितने टाइम से चल रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट 4 या 5 महीने बाद आपको एक फर्टिलिटी टेस्ट अपना एक कंप्लीट करवा लेना चाहिए। अगर आप मतलब यू आर प्लानिंग टू प्लान अ बेबी, ठीक है ना, यस तो सर। मे बी आपको 3 महीने में भी ये चीज करवा लेनी चाहिए, ताकि आप उस हिसाब से अपना पीईडी जो प्रोटोकॉल है उसको पुल बैक कर सकें। और लिवर में आमतौर पे जो चीजें मैक्सिमम टाइम पे नेग्लेक्ट हो जाती हैं, इवन जो काफी टाइम बाद भी टेस्ट करवाया जाता है, लाइक जीजीटी। यस जीजीटी कोई नहीं करवाता, मैं भी नहीं करवाता था पहले, ठीक है ना, मेरे को भी इस चीज का आइडिया नहीं था। लेकिन वही चीज है कि जैसे जैसे हम रिसर्च और बेटर करते जाते हैं और चीजें सीखते जाते हैं, तो ये चीजें भी पता चलती जाती हैं। तो जीजीटी हो गया, ईजीएफआर हो गया, जो एक लॉन्ग जी रन में आपको करवा के चलना है। किडनी फंक्शन आप करवा रहे हो, लेकिन अगर ठीक है, 45 दिन 50 दिन में आपको ईजीएफआर करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 3 महीने वाला जो टेस्ट आप करवा रहे हो बाद में, या 4 महीने वाला, उसमें आपको ईजीएफआर करवाना है, ताकि अगर किडनी फंक्शन में कोई इश्यू आ रहा है, ताकि आप उसको उस हिसाब से मिटिगेट करके चल सको। राइट, क्योंकि ये मतलब अगर टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये टॉपिक ही इतना वास्ट है, यस इसको हम इसमें निपटा भी नहीं सकते। क्योंकि अगर यहीं पे इसको शुरू करेंगे तो दैट इज गोइंग टू टेक अ, मतलब अब मैं क्या बोलूं कि यार 3 घंटे भी ले जाएगा। यस राइट। लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं, आई होप कि आप सबने ये चीजें नोट करी थी। बिकॉज मैंने आपको बोला भी था कि यार अपना अपना कॉपी पेन जरूर निकाल लेना, जिनको एक्चुअल में यहाँ से कुछ ना कुछ टेक अवे लेके जाना है। तो हाँ, ये चीजें हैं जो आपको रेगुलरली करवा के चलनी चाहिए। एंड साल में एटलीस्ट 1 या 2 बार आपकी स्पर्म प्रोफाइल हो गई, और उसके बाद 2D इकोकार्डियोग्राम हो गया, राइट। एंड यू कैन से
एक और टेस्ट जो मैं 6 महीने बाद करवाता हूँ, 2D को हो गया, कैल्शियम स्कोर, या तो ये टेस्ट ऐसे हैं जो एटलीस्ट साल में आपको 1 या 2 बार करवाने ही करवाने हैं। Yes, sir. Now, what are the dangers of drug abuse or using substances without proper guidance? जो आप रोज बोलते हैं सर अपने। हाँ, मतलब ड्रग अब्यूज के बारे में अब यहाँ पे तो हम क्या ही बोले, वो तो आप मेरी पूरी की पूरी इंस्टा प्रोफाइल ही चेक कर सकते हो कि उस पे ही मैंने देखो, अगर मैं ये चीजें आज से एग्जैक्ट सही बात बोलूँ, अगर ये चीजें ना मैं आज से पता मेरे को वही है कि 2020-21 से मैं इसी चीज को प्रीच करता आ रहा हूँ, ठीक है ना। और इस चीज में मेरे को ना 1% भी कोई रिग्रेट नहीं है कि हाँ ठीक है यार, मैंने रिजल्ट्स कम अचीव करे, आई एग्री ऑन दैट, ठीक है ना। मेरे से भी ज्यादा प्रो कार्ड अचीव करने वाले कोचेस बैठे हैं, ऑब्वियसली उनका बॉडी बिल्डिंग में बहुत मेरे से दुगना या तिगना एक्सपीरियंस हर किसी कोच का है, Yes, sir. राइट। अगर अपन टॉप टियर कोचिंग देखें, है ना, टॉप टियर कोचिंग देखें जो इस टाइम पे, अगर हम टॉप 10 देखें कोचेस, अगर मैं उसमें अपने आप को, हालांकि मैं कंसीडर नहीं करता, हालांकि मेरे से भी नॉलेजेबल कोचेस बहुत बैठे हैं, लेकिन आप अगर उस बंच ऑफ कोचेस को भी मतलब करके चलें, है ना, कंसीडर करके चलें, तो आई थिंक कि मैं हो गया और कृष्णा पटेल, हम दोनों वी आर, यू कैन से द यंग साइड ऑफ द कोचिंग, है ना, Yes, sir. जिनको अभी इतना टाइम नहीं हुआ है। लेकिन But have paid a बात lot. यह है कि मैंने पुल बैक इसीलिए करा, मैंने पुल बैक इसीलिए करा थोड़ा टाइम पहले भी, कि आई जस्ट वांट टू फाइंड एन अप्रोच जिसको मैं अपने दिल से करवा पाऊँ। जीतना किसको पसंद नहीं होता यार, हर किसी को जीतना पसंद है, जीतने पे ही हमारा बिजनेस भी टिका है, जीतने Yes. पे ही हमारे एथलीट्स का आगे फ्यूचर भी टिका है। बट द थिंग इज दैट कि आई नीडेड दी एथलीट्स, आज से जो मेरा 2022 में जो मेरा खुद का पर्सनल डिसीजन था कि मुझे पर्सनली उन एथलीट्स के साथ काम करना है जो हेल्थ एंड लॉन्जिविटी को समझ के चलें। जीतना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यू कैन विन इन अ हेल्दी वे। आपको ठीक है, आपको टाइम ज्यादा लगेगा, थोड़ा सा ज्यादा Yes. लगेगा It takes some एज knowledge. कम्पेयर टू दी अदर वे, बट आई एम हैप्पी जिस तरह से मैं चल रहा हूँ, जिस तरह से मैं फाउंडेशन बिल्ड कर रहा हूँ अपनी और बॉडी बिल्डिंग की। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि हेल्दी बॉडी बिल्डिंग इज मच मोर रिक्वायर्ड देन बॉडी बिल्डिंग, राइट। बिकॉज Yes. ऑलरेडी बॉडी बिल्डिंग ने बहुत सारे सेटबैक्स फेस किए हैं इस चीज को लेके, कि Yes, sir. हम मेन स्ट्रीम इसीलिए नहीं बन पाए क्योंकि हमारे लिए हेल्थ और लॉन्जिविटी सबसे आखिरी वाला टॉपिक होता है, ठीक है ना। एंड वहां पे जब हम चूज करते हैं, एक वे चूज करते हैं दैट हाउ वी गोना डू बॉडी बिल्डिंग, तो देखो वही है कि फास्ट वे भी है और एक स्लो एंड एफिशिएंट वे भी है, बट आई विल ऑलवेज गो विद द सेकंड वन। सर यही मैं पूछने वाला था सर, क्या एडवाइस आप देना चाहते हो उन एथलीट्स को जो फास्ट रिजल्ट चाहते हैं, बट आपने वो पहले ही नहीं बता यार, दिया। दे आर फ्री, दे आर फ्री। देखो हर किसी को अपनी लाइफ से जो एक्सपेक्टेशन है वो बंदा उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए फ्री है। यस सर। आप किसी को समझा नहीं सकते, आप किसी को होल्ड नहीं कर सकते अपने पास। जिनको जाना है उनको जाना है, जिनको रुकना है उनको रुकना है, राइट। आप मैसेज किसी को नहीं दे सकते ठीक है, बिकॉज इवन देखो हालांकि एवरीथिंग इज लाइक कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ बॉडी बिल्डिंग में जो भी पोस्ट करता हूँ, है ना, यस सर। लेकिन अपना उल्लू सीधा करने वाले, अपनी ईगो सेटिस्फाई करने वाले यार उस पे भी नेगेटिव कमेंट करके चले जाते हैं, है ना। वो तो रहेगा ही सर, सोशल मीडिया वो इसी तो के लिए एवरीवन इज फ्री टू वो तो राइट। रहेगा, वो तो चलता रहेगा, है ना। यस। कोई मतलब यू कांट बी गुड इन एनी वन स्टोरी, ठीक है ना। एंड ऑफ द डे बात यहीं पे आके खत्म होती है। यस सर। सर वन फिटनेस मिथ यू वांट टू ब्रेक फॉरएवर सर। दैट मूवमेंट एंड कंसिस्टेंसी इज फार मोर बेटर देन कैलोरी डेफिसिट एंड सरप्लस। थैंक यू सर। थैंक यू ये सो एक मच ऐसी सर। चीज है जिसको हर किसी को समझ के चलना चाहिए, एंड बहुत बेसिक चीज है। कई लोगों को ये बहुत ही टुच्ची सी सलाह भी लगी होगी, ठीक है ना, बट दिस इज फैक्ट। एंड ऑफ द डे दिस इज जब फैक्ट। आप एक होराइजन पे बैठ के देखोगे कि क्या खोया क्या पाया, देन यू विल फाइंड दिस कि यार काश कंसिस्टेंसी रखी होती तो आज चीजें और बेटर होती। थैंक यू सर। मेरे साइड से सर क्वेश्चन का एंड हुआ कि आप कुछ ऐड करना चाहते हो सर, आप ऐड कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट वी विल कंक्लूड सर। देर इज अ हेल्दी वे टू डू बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। यस। आज नहीं थैंक कल मे बी शायद आप फास्ट वे अचीव करके कुछ ना कुछ जीत जाओगे, कुछ अच्छा जीत जाओगे, आपके लिए फिर भी ऑल द बेस्ट है। लेकिन जीतने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं एक हेल्दी बॉडी बिल्डिंग में आना ही यू। पड़ेगा। आना ही पड़ेगा सर।
ठीक है ना. सो ये मेरा मैसेज है एक पूरी बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी को, बिकॉज दैट इज वेयर आई बिलोंग, राइट. यस सर. आई कोच अ लॉट ऑफ लाइफस्टाइल पीपल ऑल्सो, मतलब 100 से ऊपर इस टाइम पे मेरे पास लाइफस्टाइल क्लाइंट्स हैं. ठीक है, मैं उनको कभी पोस्ट भी नहीं करता, बिकॉज ठीक है, आई डू दैट क्योंकि उसको मैं एक सोशल कॉज लेके चलता हूँ. लेकिन बॉडी बिल्डिंग इज द पार्ट वेयर आई बिलोंग, वेयर आई दैट आई लव द मोस्ट. और उस कम्युनिटी को मेरा एक ही सजेशन है कि आज नहीं कल आपको या तो बॉडी बिल्डिंग छोड़नी पड़ेगी, या आपको हेल्दी बॉडी बिल्डिंग में वापस आना पड़ेगा, आना पड़ेगा. जो कि आ रहे हैं, जो कि आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, राइट. यस सर. एंड इट नीड्स टू बी डन, एंड लेट्स मेक इट मोर क्लीन. ठीक है ना. मोर रियल. बिकॉज आई थिंक कि शायद हम आने वाले टाइम में थोड़ा टेक्निकल लाइव और करें. ये दिस वाज मोर ऑफ अ माय पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ लाइफ. लेकिन शायद हम एक कुछ टेक्निकल लाइव करें जहां में हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे भी जाएं, है ना. यस सर. और तब तक आप एटलीस्ट हेल्दी बॉडी बिल्डिंग के बेसिक्स को समझो. जस्ट गो टू माय प्रोफाइल. Almost on daily basis I post something to do healthy body building. और मैं तो यार मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ स्क्रीनशॉट तक भी डाल देता हूँ यस सर. कि मैं ये चला रहा हूँ. ठीक है ना. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई सी द स्क्रीनशॉट्स ऑफ व्हाट्सएप चैट सर. या या जो लोग नहीं दिखाते हैं, लोग मोस्टली कॉपी पेस्ट दिखाते हैं सर. नहीं, देखो, एंड ऑफ द डे ट्रांसपेरेंसी नीड्स टू बी देयर. यस सर. ठीक है ना. और उसमें ठीक है, अब हर किसी का पर्सनल इंटरेस्ट, आई कांट टेक केयर ऑफ दैट कि कौन क्या कर रहा है या क्या बेच रहा है, बट आई नो व्हाट आई डू, सो जस्ट एंजॉय दैट एंड कीप डूइंग दैट. थैंक यू सर. थैंक्स अ लॉट सर फॉर शेयरिंग योर वैल्यूबल इनसाइट्स सर. ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच. सी यू. थैंक यू. सी यू सर.